हाय एवरीवन। बात करेंगे आज फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी की, और बात ये भी करेंगे कि जुलाई सीरीज में आपको कौन से स्टॉक्स अपने रडार पे रखने हैं। तो मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले, मुझे लगता है कि मार्केट काफी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स आए हैं। हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स जो है चलते चलते एग्जॉस्ट हो गए हो, तो मेरे पास 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट पहले बात करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो सामने आपके स्क्रीन पे बैंक निफ्टी है। सो बैंक निफ्टी ने एक बहुत जबरदस्त एक एक दो तीन तीन चार दिन हो गए इसको लगातार गैप अप ओपनिंग देते हुए, और अभी भी देख के ऐसा लगता है कि देयर इज नो एग्जॉशन एज ऑफ नाउ इन बैंक निफ्टी। वो मैं किस बेसिस पे आपको बोल रही हूँ, हालांकि मैंने आज शॉर्ट का ही ट्रेड किया था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने पहले पुट ऑप्शन सेल की थी यहाँ पे कहीं पे, जैसे मॉर्निंग रेंज ब्रेकआउट हुई थी 5 मिनट में, आई सोल्ड पुट ऑप्शन। एंड जब ये नीचे आने लगा था तो मैंने बुक करके एंड आई हैव सोल्ड द कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन तो मैंने सेल की है, बट आप देखिए प्राइस जो है लगातार हायर लोज लगा रहा है। दिस इज बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। एंड उसके बाद जब नीचे आया तो थोड़ा और ऊपर आया। अगर आप थोड़ा सा इसको नोटिस करते हैं तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ये देखिए इस तरह का। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है कुछ इस जगह के ऊपर, विच इज 43 45 45 to 50 के आसपास, आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है अच्छा खासा ऊपर की तरफ। तो अभी टारगेट्स की कुछ मिनट में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि आज किस किस स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया टू गिव द रैली टू बैंक निफ्टी। तो सबसे पहला स्टॉक था आईडीएफसी बैंक, फिर था कैन बीके में आज बहुत बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। फिर पीएनबी ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया है, एचडीएफसी ने मॉर्निंग में, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने मॉर्निंग में बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया। बट कुछ करीब जाके 10 सवा 10 बजे के करीब दोनों एग्जॉस्ट हो गए थे। आरबीएल बैंक ऑलमोस्ट रेंज बाउंड था, और फिन निफ्टी, ऑल्दो इट्स एन इंडेक्स, सो आई एम जस्ट, दे ऑल हैव सिमिलर मूवमेंट। फेडरल बैंक रेंज बाउंड और एचडीएफसी बैंक ने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। AU Bank was range bound, ICICI Bank was range bound, Nifty almost followed the same pattern as Bank Nifty. Now, एक मैं थोड़ा सा, मैं मेरे मन में कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई मे बी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि मैं बिल्कुल सही हूँ या मेरा जो एनालिसिस है वो 100% करेक्ट होगा। जब भी इस तरह का सेटअप बनता है, जो ये सेटअप बना है इस समय, मैंने देखा हमेशा वहां से अबाउट 7 to 10% का मूव आता ही आता है। आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट जो मैं बोल रही हूँ वो एग्जैक्टली वैसा होगा। तो अगर हम देखें कि इस जगह पे जहां ब्रेकआउट आया था 43,800, अगर हम 43,800 में अगर हम 10% ऐड करते हैं, टारगेट्स आते हैं बहुत ज्यादा। इट्स रफली अबाउट 48,000। बट मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी यूनिडायरेक्शनली कभी भी पास्ट में इतनी तेज इतनी ऊपर गई है। But still, I can extrapolate the trend lines that are existing. Still, it can be said that कि 46,000 is in sight, मतलब 46,000 को हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल टारगेट्स हो गए हो 46,000 at this point of time. 46,000 can be in sight. Okay, but as you know, call writers, put writers, everybody is actively trading. तो कहीं ना कहीं जाके एग्जॉस्ट होगी बैंक निफ्टी। आई थिंक 46,300 46,400 के आसपास जाके कहीं पे बैंक निफ्टी एग्जॉस्ट होगी, और वहां से थोड़ा सा एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। बट एज ऑफ नाउ, what can be understood from the price that today again there was a gap up. हो सकता है ये जो प्राइस रिजेक्शन आज की डेट में आपको दिख रहा है, this may be an indication of exhaustion of बैंक निफ्टी। तो अब क्या हमारा स्टांस होना चाहिए? कल कल अगर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है और आज का लो ब्रेक होता है, तो देयर कुड बी अ पॉसिबल रिवर्सल इन बैंक निफ्टी। बट सपोज यहाँ पे कहीं पे, आई विल टेल यू वेयर एग्जैक्टली, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, 30 मिनट्स पे देखते हैं, अगर बैंक निफ्टी कहीं पे यहाँ कहीं खुलती है, मतलब इस जगह पे कहीं पे खुलती है 45,250, इसके आसपास कहीं पे खुलती है, तो आपको एक अप मूव, अगर डे आज का डे हाई क्रॉस होता है, तो आपको हो सकता है फर्दर
अप मूव कल देखने को मिल जाए। तो कल डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी कैसे ओपन होती है। बट एनीवे वो तो कल की बात हो गई। आज बात करते हैं कि ऑप्शन राइटर्स का क्या स्टांस है। अगर हम ऑप्शन राइटर्स को देखें तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है और आप नोटिस करिए कि हम लेते हैं 2 इन द मनी और करीब यहाँ तक आउट ऑफ द मनी, ये जगह को हम एनालाइज करते हैं। तो अगर हम देखें आज के दिन कितनी कॉल राइटिंग हुई है, तो 31, 25, 31, 22, 15, 36, 46, 64, 79 एंड 19। सो ये 1 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया, ये 3 लाख हो गया और रफली अबाउट 4 लाख। सो यहाँ पे करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन में लिखे गए। ठीक है, अब इसी तरह हम 2 इन द मनी यहाँ पे ले लेते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आउट ऑफ द मनी यहाँ ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं, राइट। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है, आज के दिन कितनी कॉल राइट हुई है। तो ये तो नेगेटिव है, -86 हो गया यहाँ पे, और ये 1,21,000, 1,21,000, 150, 170, 180, 180 में से 86 गया तो 1 लाख रफली अबाउट 3 लाख रफली कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मतलब द स्टांस इज मोर बेरिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कॉल राइटिंग इज मोर देन पुट राइटिंग। तो ओवरऑल सिनेरियो लुक्स अ लिटिल बेरिश। एक काम और करते हैं कि ये तो आज की राइटिंग की बात होगी, अब हम ओवरऑल राइटिंग की बात करते हैं। तो कितना है ओवरऑल राइटिंग, यहाँ से लेते हैं टिल दिस पॉइंट एंड देखते हैं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो 2 लाख, 3, 3.5, 4.5, 5, 6, 7, 7.5, 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसी तरह इस तरफ चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 1.3, 1.8, 1.8, 8, 8, 8 to the 16, 16 plus 130, 140, so this is about 270, 270 and so roughly about 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर है बिटवीन कॉल राइटर्स एंड द पुट राइटर्स। सो आई वुड से कि आज जो राइट हुए, आज जो स्टांस बना है वो स्लाइटली बेरिश है बिकॉज हायर लेवल से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया है। एनीवे कल देखते हैं, क्योंकि ये मार्केट डायनामिक्स में सारे चेंज हो जाते हैं, एवरीथिंग चेंजेस व्हेन मार्केट स्टार्ट्स मूविंग। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने जो अपना स्टांस बनाया है एक बहुत नैरो स्टांस है, मतलब नैरो प्राइस रेंज में बैंक निफ्टी ने अपना मूवमेंट दिया है। ब्रेकआउट इन एनी डायरेक्शन विल लीड मूव एंड अगर सपोज यहाँ खुलती है बैंक निफ्टी, आज का डे हाई ब्रेक होने के बाद ऊपर चल देगी, और अगर यहाँ खुलती है बैंक निफ्टी डे लो ब्रेक होने के बाद नीचे चल देगी। सो यू हैव टू ट्रेड केयरफुली। बहुत सुंदर पैटर्न बन रहा है, अगर आप बैंक निफ्टी का पैटर्न रिकग्नाइज कर सकते हैं तो आप रियली यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी। देयर इज नो क्लैरिटी फ्रॉम द ऑप्शन डेटा। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो मेरे रडार पे है कुछ जुलाई के लिए अबाउट 7 स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है और मुझे लगता है कि जिस तरह का बैंक निफ्टी का सेटअप बना था, जहां बैंक निफ्टी को ये जंप 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 करके मूवमेंट आ रहा था, उसी तरह का स्टांस, उसी तरह का सेटअप इसमें बन रहा है। द स्टॉक नेम इज आयशर मोटर्स। सो दिस इज आयशर मोटर्स एंड आयशर मोटर में भी एक जबरदस्त बिल्डअप्स हो रहे हैं। अगर आयशर मोटर 3666 के ऊपर जाता है तो आपको पहला टारगेट 3748 का मिलेगा, और 3748 अगर क्रॉस कर जाता है देन आई एम स्ट्रेट अवे लुकिंग एट a target of 4,000. So that's going to be my, oh sorry, in between we will have a target of 3,888 as well, and उसके बाद 4,000 का टारगेट आपको सीधा आता हुआ दिखेगा। So ये तो हो गई पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे है LTIM, लेमन ट्री, LTIM, राइट। LTIM ने आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट तो ये 2-3 दिन पहले दे चुका है, बट आज जहां पे आके इसने अपने प्राइस एक्शन को रोका है, जहां पे आके स्टॉक रुका है, दैट शोज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एंड 5230 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आएगा तो 5350 का टारगेट आपको दिखेगा, और अगर ये क्रॉस हो जाएगा तो आपको फिर 5450 का टारगेट आता हुआ जरूर दिखेगा। So that was the second stock LTIM. उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल एंटरप्राइजेस में बहुत बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ओनली थिंग इज दैट इट हैज टू क्रॉस द बैरियर ऑफ 980।
980 का बैरियर क्रॉस होते ही आपको 1040 और उसके बाद 1100 के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो ये मेरा तीसरा स्टॉक था। उसके बाद चौथा स्टॉक है मैरिको। ये भी बाय साइड का स्टॉक है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो मैरिको में भी बहुत सुंदर बिल्डअप्स हो रहे हैं, जैसे आइशर मोटर में है, जैसे बैंक निफ्टी में थे, उसी तरह के बिल्डअप्स हो रहे हैं। दोज हु आर स्टॉक प्रो मेंबर्स दे मस्ट बी एग्जैक्टली नोइंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपके लिए एक डेफिनेट बाइंग बनती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 522। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, बाय रहेगा 537 के ऊपर और टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे कम से कम 20 पॉइंट्स के। और अगर 558 क्रॉस हो जाएगा, then you will find a very good move in this particular stock, and it may touch about 575 or so. So that was my fourth stock. Next stock is Bharat Forge. भारत फोर्ज को भी रडार पे रखेंगे। जो लोग डिफरेंट पैटर्न्स में बिलीव करते हैं, सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे कि इसने एक डबल बॉटम बनाया था, बहुत बढ़िया डबल बॉटम बनाया था, डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद थोड़ा सा डिप आया था और फिर ऊपर जा रहा है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कप शेप भी बन रही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट अ गुड ब्रेकआउट राइट अबव दिस प्लेस। ये कौन सी जगह है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये जगह है बाइंग की 850 के ऊपर। अगर आप 850 के ऊपर इसकी बाइंग करते हैं, आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 816 का, और उसको जैसे आप प्रॉफिट जोन में आते हैं आपको शिफ्ट करना है। पहले स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है, बट जैसे प्रॉफिट जोन में आते हैं आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना होता है। टारगेट्स आपको क्या आते हुए दिखेंगे, 870, 890 और 900 तक के भी टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। अब क्विकली दो सेल के स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं। पहला स्टॉक है डिक्सन टेक, राइट। डिक्सन हमने बाय दिया था 2900 पे, यहाँ पे कहीं पे हमने बाय दिया था। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, दिस इज वेयर आई हैव गिवन अ बाय इन डिक्सन। यहाँ पे वहां से डिक्सन ने चल के 4730 का हाई लगाया। दैट मीन्स रफली ऑलमोस्ट लाइक 1800 पॉइंट्स का मूव आपको दिया है, विच इज रफली अबाउट 60-70% का मूव। अब क्या है कि मार्केट इज गोइंग अप बट डिक्सन इज काइंड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो अप। अगर डिक्सन 4300 के नीचे आता है तो आपको हो सकता है थोड़ा और ड्रॉप देखने को मिल जाए, ठीक है। So that's my first sell stocks, and the next one is Havells, which can also be kept on radar for selling. उसका रीजन सिंपल सा यही है कि आज जिस हिसाब से इसमें सेलिंग आई है, एग्रेसिव सेलिंग आई है, उससे ही लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा वीक है। 1275 के नीचे आप इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। पहली बड़ी कैंडल के बाद देयर वाज, इट्स अ फेल्ड ब्रेकआउट। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, ये एक फेल्ड ब्रेकआउट है। प्राइस ने कोशिश किया पास्ट कंसोलिडेशन को ब्रेक करने का, बट सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव एंड दैट्स हाउ द प्राइस केम डाउन। एंड 1275 के नीचे आपको 1245 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देते। तो ये मेरे स्टॉक्स थे जुलाई सीरीज के लिए। आई क्विकली रिपीट अगेन, आइशर मोटर, LTIM, PEL, मारिको, भारत फोर्ज, ये बाय साइड के हैं। सेल साइड के लिए डिक्सन एंड हेवल्स। And as far as Bank Nifty is concerned, मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है। I've discussed the price action with you, so all the best and do join me for the live trading in live market. आज हमने जो स्टॉक लिया था where people made good money was MGL, Mahanagar Gas. This is the stock that I had given for a buy. And when did I give for a buy? यहाँ पे जहाँ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था उस जगह पे हमने बाय दिया था। एंड लाइव मार्केट का वीडियो आप चैनल पे जाके सुन सकते हैं। A lot of people made a lot of, so everything is free, all my research is free. You make money, that's the only underlying objective that we have. All the best, take care, see you in the live market tomorrow.